भव्यात्मा। 1996 राजस्थान की वसुंधरा शैक्षणिक नगरी कोटा में एक ऐतिहासिक चातुर्मास कोटा में, लेकिन गूंज पूरे राजस्थान में। पूरी तरह से कोटा का वातावरण क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी प्रवचनों से झंकृत हो उठा था। क्या सुबह, क्या दोपहर, क्या शाम, क्या रात, भक्तों का हुजूम लगातार घेरे रहता। यदि सामायिक आदि के लिए द्वार बंद ना हो तो लोग घर जाने का नाम भी ना लें, भोजन करने का नाम भी। ऐसी श्रावक संस्कार शिविर 10 लक्षण में जो आयोजित हुआ, उसने लोगों को जैनों का आचरण सिखाया, लोगों को मंदिर की महिमा, भगवान की महिमा समझ में आई। जो लोग अभिषेक पूजा से दूर भागते थे, उन्होंने अपने आप को भगवान से जोड़ा। अन्यथा शास्त्री मार्केट का वह विशाल मंदिर, अनेकों वेदियों से सुसज्जित वह मंदिर, भगवान की संख्या भी बहुत आयत, लेकिन अभिषेक करने वाले, पूजा करने वाले भक्त गिने चुने। लेकिन जैसे ही चातुर्मास हुआ, लोगों पर प्रभाव पड़ा, तो क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी लोगों को लगा कि अभी तक हम धर्म से, कर्म से दूर थे, अब हमें फिर से यह अवसर मिला है और लोग भगवान की शरण में आए। बहुत ही शानदार भगवत जयंती महाअर्चना हुई, गजरत महोत्सव हुआ। शहर के मुख्य मार्गों से गजरत निकाला गया। धर्म प्रभावना चरम पर थी। बस चातुर्मास समाप्ति की ओर है। चातुर्मास समाप्ति के बाद एकमात्र लक्ष्य है अस्थय क्षेत्र से महावीर जी के दर्शन का। कोटा की समाज भी तैयार है, हम लोग भी मानसिक रूप से तैयार हैं। सब लोगों को बड़ी खुशी है कि महाराज श्री यहां से विहार करते हुए महावीर जी जाए। चातुर्मास समाप्त हुआ और महावीर जी के लिए प्रस्थान हुआ। सबसे पहले चंबल नदी पार करके हम लोग केशवरायपाटन पहुंचे। केशवरायपाटन भगवान मुनीश्वरनाथ के अति प्राचीन अतिशय क्षेत्रों में से एक है। आजकल तो बहुत से विश्वनाथ भगवान के अतिशय क्षेत्र जिनालय बन रहे हैं, बन गए हैं, लेकिन पहले पैठण और केशवरायपाटन, बस ये दो नाम ही सुप्रसिद्ध थे और लोग वहां जाकर के अपनी आस्था भक्ति समर्पित करते। भूगर्भ में विराजित है प्रतिमा। चंबल नदी का एकदम तट किनारे पर ही मंदिर है और भूगर्भ में प्रतिमा है। आज भी वह प्रतिमा यथावत स्थिति में है। बहुत बार लोगों ने उसे परिवर्तित करने का, तोड़ने का, विशाल करने का प्रयास किया, बात रखी,
लेकिन ना भगवान को मंजूर है ना वहां के लोगों को मंजूर है। भगवान भी यथावत है, वहां पर क्षेत्रपाल बाबा भी विराजमान है, वो भी यथावत है, सब कुछ जो कर। हम लोगों ने दर्शन बंदन किए, वहां पर 2-3 दिन का प्रवास रहा। वहां से बढ़ते हुए हम कोथून पहुंचे। कोथून से इंदरगढ़ होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे 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 करके। सब जगह कोई जल्दी नहीं है, हर जगह धर्म की बढ़िया प्रभावना हो, यही एक भावना है। सब जगह रुक रहे हैं, लेकिन इतनी अज्ञानता है लोगों में, इतनी अज्ञानता है लोगों में कि लोग जानते नहीं करना क्या है। साथ में चलने वाले लोगों के लिए शाम को भोजन बना रहे हैं तो आलू की सब्जी बना दी, प्याज डाल दिया, पूड़ी बना दी, वही परोस दिया, जबकि साथ में रहने वाले लोग सब त्याग कर चुके थे। जैसी थाली में आलू प्याज आया, समाज के लोग कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि नहीं खाते हैं। सब लोग बोले भाई हमारा त्याग है, महाराज ने नियम दे रखा है, हम खाएंगे नहीं। जहां जाते थे ऐसी स्थिति बनती थी। लोगों को बताया कि ये चीजें जैन थाली में नहीं परोसी जाती हैं। लोगों को समझ में आया कि महाराज श्री हम तो जानते नहीं, अज्ञानी हैं। फिर वहां उन स्थानों पर रुक रुक करके लोगों पर धार्मिक संस्कार देते हुए हम लोग लगातार आगे बढ़ते। वहां से चलते 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 हम लोग सवाई माधोपुर पहुंचे। एक शहर है, लेकिन शहर के बाहर एक क्षेत्र है जिसे चमत्कार जी कहा जाता है। भगवान चंदा प्रभु का जहां चमत्कार है, छोटी सी प्रतिमा है इस फटिक मणि की, अत्यंत अतिशयकारी, इसके दर्शन के लिए हजारों नर नारी वहां पर उपस्थित होकर के भगवान की वंदना करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, अतिशय का लाभ लेते हैं। हम लोग भी सवाई माधोपुर पहुंचे, चमत्कार जी पहुंचे। वहां पर भी एक लंबा प्रवास हम लोगों ने दिया। देखते ही देखते ये नवंबर दिसंबर का महीना व्यतीत होने को आया। अब यहां से महावीर जी एकदम पास में है। तरुण सागर जी और मैंने निर्णय किया कि महाराज श्री क्यों ना हम नया साल महावीर जी में मनाएं, अर्थात 1 जनवरी का जो सूर्योदय हो वो महावीर जी में। वैसे भी हम लोग शुरू से प्रयासरत रहते हैं कि नए साल की शुरुआत किसी तीर्थ स्थान पर हो तो ज्यादा अच्छा है। उसका फायदा यह होता है कि हमारे तीर्थ स्थान पर रहने से आने वाले भक्तों को डबल फायदा होता है। गुरु के दर्शन के साथ साथ प्रभु के दर्शन होते हैं, प्रभु के दर्शन के साथ साथ गुरु के दर्शन होते हैं। तो बस महावीर जी में 1 जनवरी गुरुदेव का जन्मदिन और नया साल का आयोजन करने की भावना से हम लोग आगे बढ़े और चलते चलते गंगापुर सिटी आदि होते हुए हम लोगों ने महावीर जी में मंगल प्रवेश किया। इतनी खुशी थी महावीर जी जाने की कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वजह एक ही, क्योंकि महावीर जी के, महावीर स्वामी की तस्वीर बचपन से देखते जा रहे हैं। जहां देखो वहां चांदनपुर वाले बाबा, जहां देखो वहां टीले वाले बाबा, उन्हीं की मूर्तियां फोटोएं महावीर स्वामी के रूप में प्रचलित थी। बस एक इच्छा थी कि किसी प्रकार से महावीर जी के दर्शन, बरसों से। और समय आया 1996 के एकदम अंत में, दिसंबर लास्ट, बहुत खुश होकर के हम दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों का पहली बार महावीर जी जाना हुआ था। तरुण सागर जी भी पहले नहीं आए थे और मैं भी पहले नहीं गया था, इसीलिए हम लोग महावीर जी पहुंचे। महावीर जी में शानदार स्वागत, यानी कि लोग कहते हैं कि ऐसा स्वागत पहले कभी नहीं हुआ। चारों तरफ के लोग, जयपुर की पूरी जो कमेटी महावीर जी की है, जयपुर के ज्यादातर लोग हैं,
वो सारे के सारे लोग वहां पर उपस्थित हैं। सैकड़ों की संख्या में कोटा से, बूंदी से, कोथून से, इंदरगढ़ से, गंगापुर सिटी से, सवाई माधोपुर से, जहां जहां हम लोग होकर के आए वहां से लोग इकट्ठे हुए। महावीर जी भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करके तबीयत गार्डन हो गई। अद्भुत है कि कुछ मूर्तियां ऐसी होती है, कुछ प्रतिमाएं ऐसी होती हैं जिन्हें देखने मात्र से मन अत्यंत आनंद से भर जाता है, मन भाव विभोर हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी के दर्शन जो पढ़ते थे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, आज तो साक्षात भगवान महावीर स्वामी के सामने खड़े हैं ऐसा महसूस हुआ। दर्शन किए, वंदन किए, बहुत आनंद है। परंतु दिसंबर का महीना है, वहां पर ठंड ऐसी पड़ती है कि पूछो, क्योंकि दिल्ली टच है, उत्तरांचल कह सकते हो उससे टच है, तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रकोप होता है। कोहरा इतना कोहरा, इतना कोहरा कि 9-9, 10-10 बजे तक धूप ना आए, कुछ दिखाई ना दे, कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत ना। लेकिन भक्तों की जो भावना थी और उनका जो जोश और गर्मी थी, वो हमारी ठंड को भगाने के लिए काफी थी। पूरा कमरा ठसाठस, कितने बड़े कमरे में बैठ जाओ, पांव रखने की जगह नहीं, और इतने लोग बैठ जाएं तो उनकी सांस लेने से, ये करने से अपने आप गरम, कमरा गर्म हो जाए। हम लोग वहां पर प्रतिदिन महावीर जी में सुबह प्रवचन, अन्यथा तीर्थों में कोई प्रवचन सुनता है क्या? वहां तो लोग भगवान के दर्शन के लिए, पूजा के लिए, अभिषेक के लिए आते हैं। महाराज मिल जाते तो यूं खड़े खड़े नमस्कार करते निकल जाते हैं। लेकिन एक नाम है तरुण सागर, जब बैठते तो मंदिर के पास में ही स्थान था, बड़ा भारी पंडाल लगाया गया। प्रवचन चालू होने के पहले ही सैकड़ों लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते। प्रवचन चालू, हम लोग वहां 7 दिन करीब रहे। 7 दिन शानदार तरीके से वहां पर उत्सव महोत्सव। 1 तारीख को भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक, क्योंकि पहले ऐसे प्रतिबंध आदि नहीं थे, फिर बाद में तो मूर्ति क्षरण को प्राप्त होने लगी तो थोड़ा रख रखाव के हिसाब से जरूरी हो जाता है, अन्यथा भक्तों का बस चले तो वो तो ना जाने क्या कर दे। किसी कारण से सुरक्षा बहुत जरूरी। तो वो अभिषेक वगैरह हुआ, वंदन किए, गंधोदक लगाया, विधान किया, वहां पर सब कुछ रहा। बहुत आनंद से महावीर जी में वह दिन निकले। अब महावीर जी का प्रवास होने के पश्चात तरुण सागर जी और हम वहां पर थे, तो आचार्य श्री का संदेश आ गया कि तुम दोनों को बड़ौत पहुंचना है। कहां पहुंचना है? बड़ौत पहुंचना है। वहां पर मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज के निर्देशन में और संपूर्ण आचार्य संघ के सानिध्य में एक त्रिलोक मंडल विधान था, जो 3 लोग का रक्षक किसमें बनता है। इतना बड़ा मंडल जी बनाया कि मंडल जी देखने के लिए लोग पहुंचे, तो वहां पर बुलाया था कि आपको वहां आना है। तो चलो, हम लोगों ने महावीर जी से बड़ौत जाना निश्चित किया। गुरु आज्ञा मतलब आज्ञा, ये हम लोगों के संग में ये विशेषता रही, कहीं से कहीं चूचा करने की बात ही नहीं। तरुण सागर जी ने कहा कि बेटा आचार्य ने बुलाया, चल चलते। जाना तो था ही, आगे बढ़ना था। और हम लोग वहां से चलते हुए फरीदाबाद पहुंचे। कहां पहुंचे? फरीदाबाद हरियाणा का एक औद्योगिक नगर है, जहां पर फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां हैं।
बड़ा भारी काम धाम है वहां सेक्टर 16 में मेरी ख्याल से मंदिर है, भूल गया हूं, हो सकता है ना हो 16 ही में ना, हाँ सेक्टर 16 में वहां मंदिर, वहां पर हम लोगों का प्रवास रहा। लेकिन सबके घर दूर दूर, कोई 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, कोई 8 किलोमीटर, बाप रे बाप, सब दूर दूर। मंदिर के पास तो मेरी ख्याल से बामुश्किल से 1-2 घर ही होंगे, सब दूर दूर रहते। अब वहां पर प्रवचन रखो तो 10, 15, 20 लोग। अभी यहां पर तरुण सागर जी की आवाज नहीं आई, क्योंकि हम राजस्थान में थे, वहां पर आवाज पहुंच गई थी। अब एकदम से आगे बढ़े, स्टेट ही चेंज हो गया, तो यहां पर अब थोड़ा जमना पड़ेगा। तरुण सागर जी ने कहा, प्रज्ञा सागर अपन कुछ दिन यहां रुकते हैं, हमारे पास टाइम था, फरवरी में विधान था और अभी बहुत समय था हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग फरीदाबाद में 7-8 दिन रुकने का विचार बना करके ठहर गए। तारीफ करना पड़ेगी उस समय तरुण सागर जी की, इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति हजारों की तादाद में बोलने वाला हो, वो 10-20 लोग बैठे हैं, उनको भी बोलने के लिए तैयार है। मना कर देते, अरे इनको क्या सुनाना यार, 4 लोगों को, 8 लोगों को, 10 लोगों को, नहीं। उनको पता था बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा। आज सुनने वाले 20-25 है, कल गारंटी है 50 होंगे, एक दिन 100 होंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि मंदिर के बाहर जाएंगे, और 8 दिन में वही हुआ। दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन ही मंदिर छोटा पड़ने लगा, बाहर आ गए लोग, पांव पकड़ने लगे, बिहार का नाम नहीं महाराज जी, आपको तो रुकना ही पड़ेगा। एकदम माहौल चेंज फरीदाबाद में। बस यही तो चाहिए था कि फरीदाबाद का मतलब है दिल्ली में आवाज पहुंचाना, दिल्ली में आवाज पहुंचाना। 8 दिन करके हम लोग दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। दिल्ली की शुरुआत होती है भोगल से। कहां से होती है? इस तरफ से जाओ तो, अब आजकल सरिता विहार आदि बन गए हैं, पहले नहीं थे। सीधे भोगल से शुरुआत होती है। भोगल एक पुराना इलाका है, पुराना मंदिर है। उसी के बाद फिर आगे चांदनी चौक बढ़ते हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के इस तरफ जैन समाज कम है, और जमुना के इस तरफ जैन समाज कम है, और जमुना के उस तरफ जैन समाज ज्यादा है। वो जमुना पार ही कहलाता है। एक तो इलाके का नाम ही जमुना पार, उस तरफ चले जाओ जमुना नगर। तो जैसे ही यहां पर हम लोगों ने भोगल पहुंचे, लगा नहीं यार ये स्थान ठीक ठाक है। ऐसे बढ़ते हुए दिल्ली में हम ज्यादा रुकना था नहीं, क्योंकि समय था नहीं। तरुण साहब ने कहा फिर भी थोड़ी सी आवाज लगाते हुए चलो, कभी आएंगे तो काम लगेगा, कभी आएंगे तो काम लगेगा। तो दिल्ली में थोड़ा बहुत, तो जब थोड़े बहुत बोलते थे उतने में थोड़े बहुत लोग जुड़ जाते थे। थोड़े बहुतों को जोड़ना था ताकि आने वाले टाइम में ये जबरदस्ती दिल्ली लेकर के आए। क्या जबरदस्ती दिल्ली लेकर के आए? और हम लोग दिल्ली में एक एक उपनगरों में थोड़ा थोड़ा समय, 1-2 दिन देते हुए सीधे बड़ौत के लिए बिहार का। बड़ौत में युद्ध स्तर पर तैयारियां हैं, बहुत बड़ा आयोजन वहां पर होना है। 1000 से ज्यादा जोड़े उस विधान में बैठने वाले, क्योंकि समाज इतनी बड़ी है, बाहर से जोड़ों को बुलाने की जरूरत ही नहीं। और वो ऐसा समय था कि लोग धर्म के लिए लालायित होते, तो ऐसा काल था। कोई भी यदि योजना दी जाती थी तो लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे, और वही स्थिति वहां पर थी। 1000 से भी ज्यादा जोड़े उस विधान में बैठने वाले थे। बहुत बड़े मैदान पर बड़ा भारी पंडाल लगा हुआ था। बड़े भारी पंडाल में बड़ा भारी मंडल जी बना हुआ था, और पूरा आचार्य संघ वहां पर। हम 2 ही बाहर थे, बाकी तो सब संघ, उसमें सौरभ सागर जी और पुण्य सागर जी वो पहले बाहर हुए थे, तो वहां से तो वो बाहर थे, बाकी पूरा संघ साथ में रहता था। हम लोग बड़ौत के लिए पहुंचे। बड़ौत
प्रवेश हुआ, शानदार तरीके से मंगल प्रवेश। बहुत दिनों के बाद गुरुदेव से मिलना हो रहा था, बड़ी खुशी हम लोगों में। सौरभ सागर जी से मिले, प्रसन्न सागर जी से मिले, पूरा संघ मिला। और जब हम लोग संघ में मिलते थे तो बस दरवाजा बंद करो और चालू हो जाओ। इतना आनंद से भरा पूरा संघ, कोई छोटे बड़े का भेद नहीं, सब अपना अपन आत्मीयता से सराबोर रहने वाले, पूरा कोई पब्लिक से कोई लेना देना नहीं। अपन संघ साथ में है ना, बस पब्लिक जाए एक तरफ, अपने कोई लेना देना नहीं, ऐसी स्थिति। अब हम लोगों का पहला प्रवास यूपी में। यूपी की भाषा बड़ी लठ, क्या ऐसा बोले कि सुनकर के दिमाग खराब हो जाए, इतनी खतरनाक भाषा होती है। अब हम लोग वहां पर हैं, चौके देखो तो संघ में कुल मिलाकर के साधु मेरे ख्याल से 20-22 रहे होंगे, हम सब मिलाकर के कम ही रहे होंगे जो इतने साधु। और चौके 25-50, घर घर चौके, ढेर सारे चौके। अब चौके ज्यादा हो तो अपन लोगों को लगा थोड़ी विधि लेकर के निकलो तो मजा आता है। अरे बाप रे, यहाँ पर विधि लेकर के निकले, एक राउंड नहीं मिला। अब वहां की भाषा इतनी खतरनाक, अरे 5 लौंडियों को लाओ, सुन करके दिमाग खराब के लौंडी लाओ, 5 लौंडी खड़े करो, 2 लौंडों को बोलो। अरे मैंने कहा ये लौंडा लौंडी क्या चक्कर, जो हमारे यहाँ तो गाली देते हैं भाई इसको। मैंने कहा भाड़ में जाए विधि, खड़े हो जाओ कहीं भी चौके में, ये अभी लौंडा लौंडी ले आएंगे। मैं तो भूल ही भाल गया, ये सब ईमानदारी बोल रहा हूँ, बिल्कुल अपने मन से कह रहा हूँ। भूल मेरे कहाँ लगाए झंझट, मैं तो जहां था वहीं खड़ा हुआ लगा परिक्रमा भाई लेकर, मेरे को चाहिए लौंडा लौंडे। इतना घबरा गया मैं सुनकर के, इतना डर गया यानी कि जो मेरे भीतर स्थिति बनी। एक परिक्रमा जैसे ही उन्होंने बोला, एक दादा दीदी मूछ वाले, ऐसा उन्होंने बोला और मेरे को वापस पसीना, कुछ ना सोच करके वहीं खड़ा हो गया। उसने परिक्रमा लगाई गया। मैंने कहा बाप, आज के बाद यहां पर कोई विधि नहीं, सीधा जहां जो चौका दिखाई दे वहां पर चले जा। ईमानदारी है। ऐसा डर गया था मैं, ये क्या बोल रहा है, कुछ तो भी। और ऐसा भाग दौड़ धूप, कुछ भी बोलना। मैंने कहा चुपचाप रहो भैया। वहां हम लोग शानदार तरीके से उसमें रहे। बहुत तरुण सागर जी महाराज के जाने के कारण जो वहां प्रभावना थी, वह प्रभावना कई गुनी हो गई। और तरुण सागर जी वहां पहुंच गए, उनके प्रवचन हो गए, फिर तो क्या था, एक तरफा नाम। क्या एक तरफा? जिसको सुनना है तरुण सागर जी को, जो बुलवाना तरुण सागर जी को, आने के बस एक ही चीज। ऐसी स्थिति खूब प्रभावना हुई, शानदार तरीके से वह विधान स्वर्णिम इतिहास लिखते हुए बड़ौत में संपन्न हुआ। ऐसी वह प्रक्रिया। बस फिर क्या था, अब हम लोग यूपी पहुंच चुके थे। बड़ौत से अब पूरे संघ के साथ ही विहार करना है या अकेले करना है, ये अब निर्णय होना है। अब वो जो निर्णय होगा उसको सुनने के लिए आपको कल फिर यहाँ पर बैठना होगा। बोलिए महावीर भगवान की।